अभी उन्होंने अपने जीवन में कोई चमत्कार जैसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि चमत्कार देखकर तो फिर भी भावना बढ़ जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तुम लोग कितना भी बड़ा चमत्कार देख लो, यदि चमत्कार देख करके आपकी भावना बढ़ी, यदि कुछ देख करके आपकी भावना बढ़ी, तो भविष्य में उल्टा देख करके भावना घट भी जाएगी। क्योंकि आपकी अपनी तो भावना थी नहीं, अपना तो संस्कार था ही नहीं। वो तो चमत्कार देख लिया और बाद में फिर उस चमत्कार को क्या मानोगे, अरे वो तो मेरी आंखों का धोखा, अरे तो वैसी संयोग बन गया होगा, अरे वैसी भ्रम होगा, इस तरह के मान के टाल दोगे, क्योंकि अपना तो संस्कार है नहीं। चमत्कार देख करके जो नमस्कार करते हैं, उनका नमस्कार, उनकी भावना स्थायी नहीं होती, उनकी अपनी नहीं है वो भावना, अपना संस्कार नहीं है, अपनी श्रद्धा विश्वास आई ही नहीं। जब पंचर हो जाता है, मान लो चारों पहियों में पंचर हो, गाड़ी नीचे आ गई, फिर क्या करते हैं, जैक से उठा लेते नहीं। अब जैक से जो गाड़ी उठाई, जैक लगा करके, अब जितना मर्जी गियर डाल दो, जितनी मर्जी इसको रेस दे दो, उसमें पहिए खूब घूम लेंगे, लेकिन रहेगी वही, माई गाड़ी इज फसिंग हीलिंग ना डोलिंग, बस फूस फूस करेंगे, वहीं रहोगे, आगे बढ़ी नहीं पाओगे। ऐसी गाड़ी जब धोते हैं ना, गैरेज में ले जाकर उसको उठा लेते हैं, गाड़ी के ऊपर स्टैंड पे, जैक पे, फिर उसको स्टार्ट करके जरा दबाओ, एक्सीलेटर डालो, 5वां 6वां गियर, कितने होते हैं गियर हमें तो पता भी नहीं, 5 होते हैं कि 4 के 6 के 10, जो भी है, पूरे गियर लगा दो, पूरा अपना रेस दबा दो, कितना आगे सरकोगे। जब जैक लगा है, टायर धरती पे है ही नहीं, तो घूमते तो रहेंगे लेकिन बढ़ोगे कहीं नहीं। इसी प्रकार से, क्योंकि उसका अपना चलने वाले टायर तो है ही नहीं, वो तो ऊपर लटके हैं, चल तो कैसे चलेंगे। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की अपनी श्रद्धा नहीं है, अपना विश्वास नहीं, अपना संस्कार नहीं, तो जैक पे अगर खड़ी दूसरे के सहारे, चमत्कार के सहारे तुम आस्थावान बनना चाहते हो, जैक के सहारे गाड़ी खड़ी है तो आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार अपने संस्कारों के बल पर, अपनी श्रद्धा विश्वास निष्ठा के बल पर साधक आगे बढ़ता है। दूसरे का चमत्कार देख करके क्षणिक भावुक तो हो सकता है, लेकिन वो भावुकता कोरी भावुकता होगी, उससे वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके कुसंस्कार उसको पीछे खींचेंगे, नहीं बढ़ सकता। तो शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करने से, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, पुण्य इकट्ठे करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, पुण्य इकट्ठे होंगे, उसके बदले भगवान कृपा करके संत देंगे, और जब संत देंगे फिर सत्संग होगा, जब सत्संग होगा फिर अपने पुण्यों के प्रभाव से सत्संग की बात का विश्वास कर पाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम चल पाएंगे। और तुम सोचो कोई संत चमत्कार दिखाए, और अक्सर कलयुग के लोग चमत्कारी संतों की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, वो सुनते रहते हैं, महाराज कोई चमत्कारी संत बताओ। और कई बार तो तब बड़ा विचित्र हो जाता जब किसी सिद्ध संत से जाकर पूछते हैं, महाराज कोई सिद्ध संत बताओ, ब्रज में कोई संत हो तो। और किससे पूछ रहे हैं, जिसकी खोज कर रहे हैं उसी से पूछ रहे हैं, महाराज कोई सिद्ध संत बताओ। अब सिद्ध संत क्या कहेगा, मैं ही हूं। अरे पंडित जी के पास आकर के लोग पूछने लग जाते थे। चमत्कारी संत चाहिए, जो चमत्कार, और जिनके चमत्कार की बातें हम सुनते हैं ना, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा होने लग जाती है। उनकी यदि वो जीवित भी नहीं तो उनकी समाधियों पे माथा रगड़ने लग जाते हैं, सुन सुन के चमत्कार की बातें। लेकिन इससे व्यक्ति आध्यात्म में तरक्की नहीं कर सकता। अपने संस्कारों, अपने पांव के बल पे जो चले, देखा ना, समझदार माता पिता बेटे की शादी तब तक नहीं करते जब तक वो अपने पांव पे खड़ा ना हो जाए। वो पहले माँ बाप के पांव पे खड़ा है, उसको खड़ा नहीं बोला जाता, अपने पांव पे खड़ा हो तब तेरी शादी होगी। तो हम चमत्कारों के बल पर नमस्कार करना चाहते हैं, चमत्कारों को देख करके हम खड़ा होना चाहते हैं, बस आंखों पे खड़ा हो गए। अपने भीतर ऐसा पैदा करो संस्कार, शुभ कर्मों के द्वारा, सत्संग के द्वारा,
जो तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा भाव भक्ति ऐसी बढ़े, फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। कुछ देख करके यदि संत को के प्रति कोई अच्छी बात देख करके कुछ श्रद्धा हो गई, ये श्रद्धा भी स्थायी नहीं है। कुछ देख करके, चमत्कार देख करके, कुछ देख करके श्रद्धा हुई तो उसी संत में कुछ उल्टा देख करके श्रद्धा खराब भी हो जाएगी। चमत्कारों के बल पर कभी आध्यात्म को पाया नहीं जा सकता। चमत्कारों के प्रति आस्थावान हो करके अपनी आस्था को सदा के लिए सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। अपने संस्कारों के आधार पर बढ़ो। संस्कार नहीं है तो संस्कारी संतों का संग करके अपने भीतर वो रंग भर दो संस्कारों का, उसके बल पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे।